कैरियर सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का स्वागत है। आज की क्लास में हम कवर करेंगे सीटेट 21 फरवरी 2016 पर्यावरण अध्ययन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक्स्ट्रा फैक्ट व डिटेल के साथ। एक्स्ट्रा फैक्ट व डिटेल को कवर करना इसलिए जरूरी है क्योंकि एग्जाम में एक्स्ट्रा फैक्ट व डिटेल से क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिलने वाले हैं। ये बच्चों मेरा पढ़ाने का तरीका होगा कि सभी टॉपिक में आपको एक्स्ट्रा फैक्ट व डिटेल के साथ कवर कैसे कराता हूँ। आपको कंप्लीट क्लास देखनी है। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जब कोई व्यक्ति ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है, जब वह अनेक सुरंगों को पार करते हैं, ये सुरंगें पर्वतों में है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, पश्चिमी घाट। अब आपको भारत के मैप के लोकेशन के अकॉर्डिंग कंप्लीट मैप आपके माइंड में सेट होना जरूरी है। 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे आपको देखने को मिलेंगे। आज की क्लास में भी मैं कंप्लीट आपको कवर कराऊंगा नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब बात करते हैं विंध्याचल पर्वत, अरावली पर्वत, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट से जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं साथ के साथ कवर करेंगे। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला इंपोर्टेंट टॉपिक है। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला कितने राज्यों में फैली है? नंबर 1 गुजरात, नंबर 2 मध्य प्रदेश, नंबर 3 उत्तर प्रदेश, नंबर 4 झारखंड। 4 राज्यों में फैली है। भारनेर की पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में फैले इसके कुछ हिस्सों को किस नाम से जाना जाता है? भारनेर की पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। एक आपका कैमूर श्रेणी से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर फैले इसके हिस्से को किस नाम से जाना जाता है? कैमूर श्रेणी के नाम से। झारखंड में विंध्याचल के कुछ हिस्से को पारसनाथ की पहाड़ियों को के नाम से जाना जाता है। पारसनाथ की पहाड़ी इंपोर्टेंट इसलिए हो जाती है, क्वेश्चन एग्जाम में ये रिपीट होगा, आपके सामने देखने को मिलेगा। पारसनाथ की पहाड़ी किस मंदिर के लिए प्रसिद्ध है? यह आपकी जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। इनकी ऊंचाई कितनी है? लगभग 1365 मीटर। नेक्स्ट जो इसमें आपका टॉपिक है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, अरावली पर्वत श्रेणी। अरावली पर्वत श्रेणी आपकी गुजरात, राजस्थान, हरियाणा तक लगभग 800 किलोमीटर तक फैली हुई है। ये सबसे पुरानी है। इंपोर्टेंट टॉपिक आपका क्या है? ये पर्वत श्रेणी 570 मिलियन वर्ष पुरानी है। ये भारत की नहीं बल्कि विश्व की भी सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सबसे प्राचीनतम या प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? राइट आंसर होगा उसका आपका क्या? अरावली पर्वत श्रृंखला। अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। भाई ट्रिक से कैसे याद करोगे? अरावली, अरावली मतलब पास जाना। अरावली मतलब पास जाना। किसके पास जा रहे हैं? गुरु जी के। क्यों जा रहे हैं? शिखर पर जाने के लिए। लावे किसके जा रहे हैं? गुरु के शिखर पर जाने के लिए। ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। राजस्थान में स्थित है। एक इसमें नीलगिरी से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नीलगिरी पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? उसका आंसर होता है आपका दोदा बेटा। याद कैसे करोगे? नील जो कपड़ों में दिया जाता है। नील, नील में कौन खेल रहा था बच्चों? बेटा। बेटा मतलब डोडो बेटा। राइट आंसर आपका हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, तमिलनाडु के निकटवर्ती समीपवर्ती राज्य एक नंबर फिक्स है निकटवर्ती राज्य से मैप के अकॉर्डिंग। अब मैं आपको पहले मैप पर कवर करा देता हूं, उसके बाद राइट आंसर बताएंगे। बात की है तमिलनाडु। तमिलनाडु आपको पता होना चाहिए मैप पर कहां है। ये रहा तमिलनाडु जो मैं आपको ब्लैक किया गया। तमिलनाडु से नंबर 1 केरल, नंबर 2 कर्नाटक, नंबर 3 आंध्र प्रदेश। केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश जिस भी ऑप्शन में होगा वही आपका राइट होगा। देखते हैं ऑप्शन, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन फर्स्ट देखते हैं, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही दिया गया है जो कि आपका राइट हो जाएगा। अब मैं आपको साथ के साथ कवर कराऊंगा जो इंपोर्टेंट टॉपिक बनते हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं मैप के अकॉर्डिंग, इसी क्वेश्चन के साथ कवर कराऊंगा। अब बात करते हैं उड़ीसा का भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है। उड़ीसा कहां पर है? ये रहा। बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश के समीपवर्ती, उड़ीसा के समीपवर्ती राज्य है। इसको याद करने का सबसे बेहतरीन तरीका है क्या है? भारत के मैप को 4 पार्ट में डिवाइड करो। एक तो आपका पूर्व साइड में, पूर्व साइड में कितने राज्य हैं आपके? 7, जिनको 7 बहनें या 7 सिस्टर भी कहते हैं। कौन कौन से हैं वे आपके? आंध्र प्रदेश 1, नागालैंड 2, मणिपुर 3, मिजोरम 4, त्रिपुरा 5, मेघालय 6, सिक्किम 7। इन 7 क्वेश्चनों से भी एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन कि पूर्व में जो 7 राज्य हैं 7 सिस्टर में कौन सा है कौन सा नहीं है। अब बात करते हैं उत्तर में कैसे याद करोगे। सबसे ऊपर आपका लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, उत्तराखंड, इन 5 को एक साथ याद करना। अब बात करते हैं पश्चिम की। पश्चिम में आपका कौन सा राज्य है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आपका महाराष्ट्र। इन 4 को एक साथ याद करना। वो जो नीचे साइड गए हैं, दक्षिण साइड गए हैं, इनको केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, 5 राज्यों को एक साथ याद करना। उससे आप बहुत आसान तरीके से कवर कर लोगे। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि महाराष्ट्र के समीपवर्ती राज्य बताइए कौन कौन से हैं इनमें से?
महाराष्ट्र से कौन कौन सी सीमा साझा करते हैं? गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक। केरल से कौन कौन सी सीमा साझा करते हैं? ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। कौन कौन से? तमिलनाडु, केरल से तमिलनाडु और मात्र कर्नाटक 2 राज्य सीमा साझा करते हैं। अब बात करते हैं तेलंगाना। तेलंगाना भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तेलंगाना से सीमा साझा करने वाले छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। ध्यान रखना है आपको, उड़ीसा तेलंगाना से सीमा साझा नहीं करता है, या उड़ीसा की सीमा तेलंगाना से नहीं लगती है। ठीक है जी। इसके बाद बात करेंगे उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से कौन कौन सी सीमा साझा करते हैं? ग्रीन वाला आपका उत्तर प्रदेश है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, आपको उत्तर प्रदेश का पूछा जा सकते हैं। सबसे पहले आपका कौन सा राज्य है? उत्तराखंड। हिमाचल प्रदेश नंबर 2, हरियाणा नंबर 3, राजस्थान नंबर 4, मध्य प्रदेश नंबर 5, छत्तीसगढ़ नंबर 6, झारखंड नंबर 7, बिहार नंबर 8। 8 राज्य है। यदि केंद्र शासित प्रदेश की बात करें, दिल्ली भी सीमा साझा करता है। इतना आपको पता होना जरूरी है। ऐसे ही मैं आपको कवर कराऊंगा। कंप्लीट क्लास देखते हुए आपको साथ के साथ चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे पानी पर तेल डालने की सलाह दी जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भाई जो जहां पर मच्छर पैदा होते हैं या पानी ठहरा होता है, वहां पर कहते हैं ना, क्या कहते हैं कि तेल डाल दीजिएगा। वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है, जिससे मच्छरों के प्रजनन थम जाता है या रुक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी या बस्ती में एक साथ नहीं रहता है? क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मकड़ी। मकड़ी समूह में नहीं रहती है, कॉलोनी बनाकर नहीं रहती है। मकड़ी मधुमक्खियों की बात है ना, कॉलोनी में एक साथ नहीं रहती। जबकि जो आपका ततैया होता है, ततैया या बर्रा, चींटी होती है और डिमोक होती है, ये क्या करते हैं? सामूहिक रूप से बस्ती में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। कुडुख कहां के लोगों की भाषा है? कुडुख कहां के लोगों की भाषा है? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, झारखंड। भाषाओं से क्वेश्चन लगातार एग्जाम में पूछा गया है। अब मैं थोड़ा सा आपको संविधान के अकॉर्डिंग भी कवर करा देता हूं, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भाषा, हमारे संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? 22 भाषाओं को। कितनी भाषाएं? 22। जो ये 22 भाषाएं कौन सी अनुसूची में दी गई है? संविधान में कुल कितनी अनुसूची है आपकी? 12 अनुसूची है। 12 अनुसूची में से आपकी 8वें नंबर की जो आपकी अनुसूची है, उसमें इसमें 22 भाषाओं का वर्णन है। अब आपको यह भी पता होना चाहिए, जो 22 भाषाएं है ना, ये अनुसूची नंबर तो 8 में है। संविधान में कुल कितने भाग है? कुल 22 भाग है आपके। 22 भाग में से 17वें नंबर का जो आपका भाग है, उसमें भाषाओं का वर्णन है। जैसे जैसे आपके सामने भाषाओं के क्वेश्चन संविधान के अकॉर्डिंग आएंगे, साथ के साथ मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट में डिटेल के साथ कवर कराऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब थोड़ा ये भी देख लीजिएगा कि हिंदी बेल्ट वाले राज्य कौन कौन से हैं, वहां पर कौन सी भाषा बोली जाती है। जो हमारा मिडिल होता है, उत्तर साइड में भारत की मिडिल है, जो आपके सामने ऑरेंज में बना हुआ है, ये हिंदी बेल्ट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? हिंदी बेल्ट। तेलुगु आपका तमिलनाडु में बोली जाती है। कन्नड़ आपकी नीचे की साइड जो केरल के पास है, उस क्षेत्र में कौन सी बोली जाती है? कन्नड़ बोली जाती है। गोवा वाले क्षेत्र में आपकी कोंकणी बोली जाती है। महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में आपकी मराठी बोली जाती है। गुजरात वाले क्षेत्र में आपकी गुजराती बोली जाती है। और आपका उड़ीसा वाले क्षेत्र में आपकी उड़िया भाषा बोली जाती है। बंगाली बंगाल में है ही, नेपाली नेपाल में है इतना। इसके बाद मिजोरम में मिजो, मणिपुर में मणिपुरी, ओवा आपकी निसी अरुणाचल प्रदेश में। ऐसे आप अकॉर्डिंग टू मैप सभी भाषाओं को कवर कर सकते हैं। एक बार इस मैप पर अच्छे से कंटेस्ट कर लेना इसको, क्योंकि यहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु थीम है? एक क्वेश्चन फिक्स है, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 से लगातार अभी तक भी क्वेश्चन लगातार एग्जाम में पूछा गया है, सीटेट के। ठीक है, और नेक्स्ट एग्जाम में भी पूछा जाएगा। अब मैं आपको कवर कराता हूं 6 की 6 थीम कौन कौन सी है। क्वेश्चन नंबर आपका 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, भोजन। अब बात करते हैं डिटेल के साथ, जहां से क्वेश्चन एग्जाम में बनने के चांस है। एनसीएफ बोलते हैं इसको शॉर्ट में। एनसीएफ 2005 के अनुसार 3 से 5 तक के पर्यावरण अध्ययनों में कितनी थीमें हैं? कुल 6 थीमों में विभाजित किया है। डिजिट डायरेक्ट पूछ सकते हैं, कितनी थीम थी आपकी? 6। कौन कौन सी है? परिवार और मित्र, भोजन, पानी, आवास, यात्रा, चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं। परिवार एवं मित्र की उप थीम है। उप थीम से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। कौन कौन सी? संबंध, कार्य तथा खेल, जानवर, पौधे, परिवार एवं मित्र की उप थीम है। या इनमें से आपको कोई सा भी ऑप्शन दे देगा कि इनमें से ये उप थीम है किसकी है? परिवार एवं मित्र की उप थीम है। ठीक है, आपको अच्छे से कवर करना है टॉपिक।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। पृथ्वी गोल है। वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर नीचे कुछ नहीं होता, केवल सापेक्ष होता है। जब हम भारत के लोगों के सापेक्ष उल्टे हो सकते हैं, किसके सापेक्ष हम उल्टे हो सकते हैं? राइट आंसर हो जाएगा आपका अर्जेंटीना के सापेक्ष। इसके सापेक्ष, अर्जेंटीना के सापेक्ष हम उल्टे हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। वर्ली एक पारंपरिक कला का प्रकार है। ठीक है, वर्ली नामक स्थान किस राज्य में है? जो आपका कला और व्यंजन से भी क्वेश्चन लगातार एग्जाम में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का आपका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ली कहां पर है आपकी? ये वर्ली है महाराष्ट्र, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। पौधे का वह भाग जो दांत दर्द के उपचार के लिए उपयोग किया जा सकता है, क्या होता है वो? होती है आपकी लौंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। टूटता तारा होता है, क्या होता है टूटता तारा? टूटता तारा एक राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 2 उल्का पिंड होता है। जिन स्टूडेंट का सौरमंडल टॉपिक बहुत अच्छा नहीं है, एक वीडियो शूट की थी सौरमंडल की, जिसका थंबनेल आपके सामने ये है। इसमें आपका सौरमंडल आकार के अनुसार, ठीक है जी, आकार के अनुसार, सूर्य से दूरी के अनुसार जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सौरमंडल के, सभी कवर किए गए हैं। एक बार जाकर देखिएगा, यदि आपका सौरमंडल का टॉपिक बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कवर किया गया है, एक बार जाकर देखना, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। यदि आपने नहीं पढ़ा है अभी तक, यदि आप एक बार क्लास देख लोगे, शॉर्ट वीडियो की तरह देख लेना, शॉर्ट मूवी की तरह, पूरे टॉपिक आपके सौरमंडल से जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सभी कवर हो जाएंगे। सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एनसीईआरटी न्यू पैटर्न पर आधारित ये आपके क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से भारत में मिलने वाला कौन सा सांप जहरीला नहीं है? क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 भारतीय सैल अजगर, जिसको क्या बोलते हैं? पाइथन भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 12। अब सांप से इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो बनते हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहां से पूछे जा सकते हैं। हमारे देश में कितने तरह के जहरीले सांप होते हैं? 4 प्रकार के। कितने होते हैं? 4 प्रकार के। नाम क्या क्या है? नाग, नंबर 1 नाग, नंबर 2 क्रेत, नंबर 3 दुबोइया, नंबर 4 आपका है अफाई। इन 4 में से आपके सामने 3 ऑप्शन देगा, एक ऐसा होगा जो जहरीला नहीं होता है, ठीक है, उसका ही आपको बताना, जैसे कि आपके सामने दिया गया है। नाग, करेत, दुबोइया, अफाई, ये जो होते हैं 4 प्रकार के जहरीले सांप भारत में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। यदि आप भारत के मानचित्र पर कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी से चंडीगढ़ तक कोई सरल रेखा खींचे तो कोलकाता के सापेक्ष चंडीगढ़ की दिशा होगी, क्या दिशा होगी? अब ये आपका मैप वाला क्वेश्चन है, मैप वाला क्वेश्चन में वहीं पर कवर करा देता हूं मैप के अकॉर्डिंग, देखिएगा सभी स्टूडेंट अच्छे से समझ लेना। क्वेश्चन क्या था? यदि आप भारत के मानचित्र पर कोलकाता आपका कहां है? पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, ये रहा कोलकाता। कोलकाता कहां आपका? ये रहा जो सर्किल किया है। कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी से चंडीगढ़ तक कोई सरल रेखा खींचे। चंडीगढ़ कहां है आपका? पंजाब में है, ये रहा, ठीक है। कैसे करेंगे? सापेक्ष, जिसकी सापेक्ष बात करते हैं वहां पर प्लस का निशान लगा देते हैं, उसके सापेक्ष आप बड़े आसान तरीके से डायरेक्शन निकाल लेंगे। ये आपका पूर्व होता है, ये आपका पश्चिम होता है, ये आपका उत्तर होता है, ये आपका दक्षिण होता है। अंतर आपके सामने डायरेक्ट दिख रहा है। क्या होगा? क्या बोला इसने? किसके सापेक्ष? कोलकाता के सापेक्ष उत्तर एक सीधी रेखा खींचते हैं, ये खींच दी। अब ये रेखा जो है किन किन 2 दिशाओं के बीच खींची गई? उत्तर और पश्चिम के बीच में खींची गई है। इसका मतलब राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर पश्चिम। कंप्लीट पूरे मैप पर ऐसे लगातार क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि वेस्ट बंगाल कहाँ है आपका, तमिलनाडु कहाँ है, गुजरात कहाँ है, राजस्थान कहाँ है, लद्दाख कहाँ पर है, क्योंकि कुछ भी क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे एग्जाम में पूछा सकता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर पश्चिम राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, जो कि ऑप्शन में कौन से ऑप्शन में दिया गया है? उत्तर पश्चिम, ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। इतना आपको समझ में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। नीचे दिए गए किस शहर में केवल एक प्रकार खजूर के ही वृक्ष दिखाई देते हैं? खजूर के वृक्ष कहां दिखाई देते हैं? अबू धाबी में सिर्फ खजूर के ही वृक्ष दिखाई देंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। जनवरी 2001 को भुज में भूकंप के झटके लगे थे। भुज किस राज्य में स्थित है? जो आपका भुज है आपका किस राज्य में स्थित है? यह आपका ऑप्शन नंबर 1 गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15।
टेपियोका का दूसरा नाम क्या है? टेपियोका का भी क्वेश्चन लगातार पूछा जाता है, बस चेंज कर करके पूछता है लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, कप्पा। क्या दूसरा नाम क्या है? कप्पा। जो आपको मैं बता देता हूं ये कहां पर पाए जाते हैं, जो इससे इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उसको भी कवर करेंगे। टेपियोका कहां पर पाए जाते हैं? केरल। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कहां पाए जाते हैं, केरल। केरल में टेपियोका जमीन के नीचे उगाया जाता है। कहां उगाया जाता है टेपियोका? कहां है? जमीन के नीचे। तो क्वेश्चन हो चुके आपके, जमीन के नीचे उगाए जाते हैं। यह एक प्रकार का फल है। यह भी पूछा जाता है टेपियोका क्या है? एक प्रकार का क्या है आपका फल, पाया कहां जाता है? केरल में, जमीन के नीचे उगाया जाता है। इसे है ना केरल के लोग उबाल कर खाते हैं। कैसे खाते हैं? उबाल कर। ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं उबाल कर। ये पूछा जा सकता है टेपियोका एक प्रकार का क्या है? फल है। जमीन के कहां पाया जाता है? जमीन के नीचे उगाया जाता है। किस राज्य में उगाया जाता है? केरल राज्य में उगाया जाता है। कैसे खाया जाता है? उबाल कर खाया जाता है। इसका दूसरा नाम मैं आपको बता चुका हूं, ऑप्शन नंबर सेकंड। क्या कहते हैं इसको? कप्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। कन्नौज शहर इत्र के लिए प्रसिद्ध है। यह है शहर भारत के किस राज्य जिले में, राज्य का जिला है जिसका नाम है? क्वेश्चन नंबर 16 का आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। किस राज्य का? ये उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में हमारे टोटल कितने जिले हैं? उत्तर प्रदेश में है हमारे 75 जिले। यदि हम मंडल की बात करें, उत्तर प्रदेश में मंडल कितने? 18 मंडल है उत्तर प्रदेश में। इतना आपको पता होना जरूरी है। जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा राज्य कौन सा है भारत में? जनसंख्या के अनुसार आपका उत्तर प्रदेश है। यदि मैं बात करूं क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य आपका राजस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 17 का आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहां पर है? ऑप्शन नंबर सेकंड, उत्तराखंड में आपका ये स्थित है। यह आपका नेशनल पार्क, राष्ट्रीय अभ्यारण्य में वन्य जीव बिहार की एक क्लास में आपके लेकर आने वाला हूं सेपरेट। उसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको कवर कराऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 18। नेशनल 18 क्वेश्चन क्या कहते हैं? नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग स्थित है। कहां पर स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सेकंड, उत्तरकाशी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। बिहार के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन लीची आरंभ करने की सबसे अच्छी अवधि है। किस टाइम, किस मौसम में स्टार्ट करते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अक्टूबर से दिसंबर के मध्य ये करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। पटचित्र की कला किस राज्य की परंपरागत पेंटिंग हस्तशिल्प है? क्वेश्चन नंबर 20 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, कहां के? आपकी उड़ीसा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। भोपाल गांधीनगर के ठीक पूर्व में है तथा बेंगलोर भोपाल के ठीक दक्षिण में। बेंगलोर के सापेक्ष गांधीनगर की दिशा। ये मैप के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आया, जो कि मैं आपको बता चुका हूं। मैप पर आपको पता होना चाहिए गांधीनगर कहां है, ठीक है, और गांधीनगर कहां है और बेंगलोर कहां है। सीधी रेखा खींचेगी, जो डायरेक्शन आएगी उसके अकॉर्डिंग राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, उत्तर पश्चिम। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। भारी वर्षा वाले क्षेत्रों जैसे असम में रहने वाले ग्रामीणों लोगों को अपने घर किस प्रकार के बनाने चाहिए? क्वेश्चन नंबर 22 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बांस के खंभों पर ढालू छत वाले घर, जिससे पानी न रुके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। गुजरात के निकटवर्ती राज्य, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, गुजरात के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से होंगे? राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश हो जाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि कर्नाटक का मतलब आपका नहीं है। बिहार तो उत्तर प्रदेश से भी आगे है, इस वजह से गुजरात की इससे टच नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। कर्नाटक में किसानों द्वारा खेत की मिट्टी को खोदकर नरम करने के लिए उपयोग किए जाने वाले औजार को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर हो जाएगा, क्या कहते हैं इसको? खुंटी कहते हैं। आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपको किसी टॉपिक की प्रीवियस ईयर की या ट्रिक वाली क्लास चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा मैसेज कर सकते हैं। जो भी आप मैसेज करोगे, जिस भी टॉपिक की आपको रिक्वायरमेंट होगी, मैं आपकी क्लास शूट कर दूंगा। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।